हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज फिर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके साथ लेकर आई हूँ डिस्कस करने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपका जो लक फैक्टर है वो कितना ही आपको फेवर देता है, कितना नहीं देता। तो इस बारे में बात करेंगे और कौन से नंबर्स जो हैं वो जो इसको डिनोट करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हर इंपॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, हमने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक आपको ऐसा फील होता है, आपके सपोज़ कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो बहुत पढ़ाई करता है लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उसके फेवर में नहीं आते, ठीक है। तो क्या इसके पीछे बस यही चीज़ डिपेंड करती है कि आपका लक फैक्टर अच्छा नहीं है या आपके लक फैक्टर में प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आ रही है। फ्रेंड्स, या आप इस ऐसा भी जान सकते हैं कि अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो ये कहते हैं, मेहनत करते रहो और आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि मेहनत और लक आपस में लिंक करते हैं, या सिर्फ मेहनत करने से ही फल मिल जाता है, या सिर्फ अच्छा लक होने से ही आपके फेवर में सब कुछ हो जाता है? तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करेंगे। आपको बताना चाहूँगी कि ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मेहनत तो करनी ही है, लेकिन मेहनत के अच्छे रिजल्ट्स आए इसके लिए हमारा लक भी फेवर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कई बार कोई इस तरह के भी स्टूडेंट होते हैं जो ऐसा उनको देख के लगता ही नहीं कि ये बहुत पढ़ते भी होंगे, लेकिन वो चुपचाप पढ़ते भी रहते हैं और मार्क्स भी अच्छे ले आते हैं, और एकदम से जब रिजल्ट आता है तो हाईलाइट हो जाते हैं और सब हैरान हो जाते हैं कि इनके इतने अच्छे मार्क्स क्यों आ गए, ठीक है, कैसे आ गए। और कुछ ऐसा होता है जो बहुत पढ़ते हैं, सबके लाइमलाइट में भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लक के साथ जुड़ी हैं और हमारे हार्डवर्क के साथ जुड़ी हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, हार्डवर्क के साथ साथ लक का होना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हार्डवर्क करने से रिजल्ट आ जाएंगे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, और सिर्फ लक अच्छा होने से रिजल्ट आ जाएंगे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स, हार्ड वर्क तो हमारे बिल्कुल कंट्रोल में है। हम चाहे तो जितनी मर्जी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो लक है वो कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं भी होता, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे अपने नंबर्स पे, ठीक है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल आपको पता होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ कहीं लिख सकते हैं, आपका ड्राइवर नंबर और आपका कंडक्टर नंबर भी निकाल सकते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है कि इसे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जब ये सारे नंबर्स आप अपने सामने लेकर आ जाएंगे, लिख लेंगे, ठीक है, तो आप उनमें चेक कीजिए कि क्या आपके पास नंबर 6 आता है, ठीक है। अगर नंबर 6 आता है तो मान के चलिए कि बहुत हद तक लक आपका फेवर करता है, ठीक है। लेकिन इसको और अच्छे से और स्ट्रॉन्ग फैक्टर जानने के लिए इसके साथ साथ ये भी चेक कीजिए कि आपके पास नंबर 5 भी आता है, ठीक है। अगर नंबर 5 और नंबर 6 ये दोनों नंबर्स आपके पास आते हैं, ठीक है, तो ये बहुत हद तक 90% ऐसा देखा गया, ऐसा जाना गया, ऐसा स्टडी किया गया है कि ऐसे लोगों का लक फैक्टर हमेशा उनको बहुत ज़्यादा फेवर करता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। लेकिन फ्रेंड्स, आप क्या करें कि किसी के पास सपोज़ नंबर 6 आता है, नंबर 5 नहीं आता, या किसी के पास नंबर 5 आता है, नंबर 6 नहीं आता, या किसी किसी के पास ये दोनों नंबर्स नहीं आते, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इस चीज़ की फीलिंग है हम कर सकते हैं, कुछ रेमेडीज़ के थ्रू इसे किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो जो रेमेडीज़ हैं, ठीक है, वो भी चेक करना पड़ता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है कि आप उसको कर सकते हैं डायरेक्टली या नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती है। मैं रेमेडीज़ आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन स्टिल आपसे कहूँगी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ का कंप्लीट एनालिसिस करवाइए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट आपको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। बट स्टिल अगर आपके पास नंबर 6 नहीं है तो उसके लिए आपको दो रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले कि आप हर फ्राइडे को, ठीक है, हर फ्राइडे को किसी भी डिसेबल पर्सन को या किसी बैगर को या फिर किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। आपको कोई भी सफ़ेद चीज़ दान करनी है, ठीक है। वो हो सकता है आटा हो गया, चावल हो गया, रसगुल्ले हो गए, कोई भी सफ़ेद मिठाई हो गई, ठीक है, या सफ़ेद कपड़ा हो गया। इनमें से कोई भी चीज़ आप सफ़ेद रंग की सबसे पहले प्रेफर कीजिएगा, किसी अंगहीन को दान कीजिए, ठीक है। अगर वो आपको नहीं मिलता तो किसी बैगर को दे दीजिए या किसी नीडी पर्सन को दे दीजिए। और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप एक मंदिर में दान कर दीजिए, ठीक है। ये आपको हर शुक्रवार करना है और 180 डेज तक तो मिनिमम इसको करना ही है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेंगे। और सेकंड ऑप्शन,
कुछ लोग इसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आप एक गोल्डन मेटल की वॉच अपने लेफ्ट हैंड में वेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके 6 नंबर की जो पावर है उसको एनहांस करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप नंबर 5 आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस हो गया है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बताना चाहूँगी कि यूज़ मोर एंड मोर ग्रीन कलर। आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का यूज़ कीजिए। आप ग्रीन कलर का खाना खा सकते हैं, जैसे सपोज़ आप खीरा खा सकते हैं, मटर खा सकते हैं, ठीक है, जिसमें भी ग्रीन कलर होता है वो आप चीज़ ले सकते हैं। या आप ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन कलर का कपड़े पहन सकते हैं, ग्रीन कलर का बैंड अपने हाथ में पहन सकते हैं, ठीक है। आप ग्रीन कलर का कोई धागा अपने हाथों में बांध सकते हैं, या आप हरे रंग का कोई कपड़ा अपनी जेब में रख सकते हैं। तो ये बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं। ग्रीन की आपको पावर लेनी है। जितना आप ग्रीन कलर को अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है, उतनी उसकी पावर जो है आपकी लाइफ में बढ़ती रहेगी। फ्रेंड्स, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये रेमेडीज़ करने से 100% इनकी पावर आपको मिल जाएगी, बट स्टिल ये 40 to 50% तक इन्हांस कर सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लक है आपको फेवर करे, ठीक है, आपके जो हार्डवर्क है उसका आपको पूरा का पूरा रिजल्ट मिले, तो उसके लिए अपनी जो नेम है उसके स्पेलिंग्स को भी करेक्ट करवाइए, ठीक है, उसे अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करवाइए। अगर आपका नाम आपके साथ अलाइंड हो गया तो फ्रेंड्स ये भी आपके लक को बहुत हद तक एनहांस कर देता है, तो लक आपके फेवर में रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, नंबर 6, नंबर 5 और आपके नेम के स्पेलिंग, अगर आप इन तीनों चीज़ों को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, इन तीनों की पावर को समझ जाते हैं और इसको अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड्स बहुत हद तक चांसेस हैं कि जो लक है आपके फेवर में काम करेगा। फिर आपको दिखने लगेगा कि यार ऐसे मेरे साथ पहले नहीं होता था, मैं काम तो करता था लेकिन ऐसे लगता था कि यार दूसरे लोग मेरे से कम काम करते हैं बट उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, और मैं उनसे बहुत बेहतर और अच्छा काम करता हूँ और ज़्यादा मेहनत करता हूँ बट स्टिल मेरे काम नहीं बन रहे। तो ये चीज़ें आपको देखने में कम हो जाएंगी और चीज़ें आपके फेवर में भी चलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को 1 या 2 दिन करने से कुछ नहीं होता, बिकॉज कई बार ऐसा होता है हम 2-4 दिन किसी चीज़ को करते हैं और उसके बाद लगता है कि ये सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा, और फ्रेंड्स वहीं से हम उस चीज़ को करना छोड़ देते हैं, तो फिर सच में कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी चीज़ को अच्छा उसका रिजल्ट चाहते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में काम करें, तो उसके लिए आपको उसको कंटिन्यू रखना भी पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने सपोज़ एक उपाय शुरू करा है तो उसे आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, बिकॉज़ वो अपना रिज़ल्ट धीरे धीरे देना शुरू करेगा। बहुत जो आपके पहले की चीज़ें इकट्ठी हुई हैं उनको धीरे धीरे इरेज करेगा और फिर नए रिज़ल्ट्स को लेकर आएगा, तो उसके लिए उसे भी समय चाहिए। तो थोड़ा सा उस पर विश्वास कीजिए, आपका बिलीफ होना भी बहुत ज़रूरी है। उस पर विश्वास कीजिए और उसे कंटिन्यू करते रहिए और फिर देखिए कि चीज़ें आपके फेवर में ज़रूर आएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।